हेलो एपीएफसी एओयू एस्पिरेंट्स गाइज, ये करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 6 है। हम लोग एपीएफसी और एओयू के लिए जो करंट अफेयर्स है इसका एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको टॉप 500 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा गाइज, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर से लेकर के जून 2023 तक, राइट। तो इसका एक सीरीज चला रहे हैं आप। ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 जो है लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाए, ईपीएफओ करंट अफेयर्स के नाम से होगा, वहां आप जाके उसको देख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, जो डेली करंट अफेयर्स का जो लेक्चर लिया जा रहा है उसका फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, जो कि टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक जो है जो डिस्क्रिप्शन में है। वहां आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। वहाँ ऑलरेडी मोर देन 1040 ईपीएफओ एपी एफसी एस्पिरेंट्स है, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर ले। And guys, our team, our subject experts have launched study material or notes for APFC AOEO. बहुत सारे aspirants already उसको खरीद चुके हैं। Thanks for that. You are showing your belief and trust in us, right? तो आप या तो पैकेज ले सकते हैं और या सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है गाइज। तो आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 6385803376 पर आप कॉल कर सकते हैं। गाइज, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेक्चर को अंत तक देखिए, बिकॉज इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करवाया जा रहा है, यू विल फाइंड दैट कि दोनों है गाइज एक तरह से सिमिलर पैटर्न पे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आप लेक्चर को लास्ट तक देखें, राइट। और जरूर कमेंट करें, लाइक करें। इवन इन कमेंट आई डोंट से कि आपको एग्री ही होना है। समथिंग यू डिमांड और समथिंग यू वांट, आप जरूर कमेंट में लिखें। इफ यू लाइक, आप जरूर प्रेज करें। इफ यू हैव सम काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो आप कमेंट में जरूर लिखेगा, सो दैट it will be guide for us to improvement, right? So let's talk about our first important question guys। आप previous year question paper देखते हैं तो आप you will find that कि जो इंटरनेशनल जो कमिटी है या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जरूर आपको दिखाई देगा। तो पहला आज का जो क्वेश्चन है गाइस, विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21, जो कि आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे या न्यूज में देखते होंगे। ये एजेंडा 21 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो आपका स्टेटमेंट है गाइस, इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा है गाइज, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट, जो कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में 1992 में। तो एजेंडा 21 है क्या? सबसे पहले गाइज, ऑफ कोर्स ये जो ग्लोबल एक्शन प्लान है यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये नॉन बाइंडिंग है गाइज। ये कोई कंपल्सरली नहीं है, जो आपको करना ही है। और ये ऑफ कोर्स जो ब्राजील की जो ब्राजील में जो रियो डी जेनेरियो है, वहाँ 1992 1992 में अर्थ समिट हुआ था। वहां से ये एजेंडा 21 निकला था। तो इसका मतलब है जो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, राइट। आज का जो नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपको पता है जो आप ईपीएफओ के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह ईपीएफओ में जो भी आपका सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एक टॉपिक ही है गाइज, राइट। तो उसमें जितने भी स्कीम्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, आपको पढ़ना ही है। तो आज का जो सेकंड क्वेश्चन है गाइज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस। इट इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम दैट वाज लॉन्च इन 1996। आपको इसमें कौन सा सही है, आपको ये देखना है। जो यह एक जो ईपी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, यह एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया था 1996 में। क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट है, एम्प्लॉयज हु आर मेंबर ऑफ ईपीएफ ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ ईपीएस। ये थर्ड स्टेटमेंट है गाइज, ईपीएफ स्कीम इज मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉय हु ड्रॉ अ बेसिक वेज ऑफ 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ। तो गाइज इन तीनों में ऑलमोस्ट सब सही है, बस एक छोड़ के, जो यस इट इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो कि 1996 नहीं 1995 में लॉन्च किया गया था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है क्योंकि ये ईपीएफओ से रिलेटेड स्कीम है, तो आपको जानना जरूरी है। दूसरा है गाइस, जो ईपीएफओ का मेंबर, ईपीएफ का मेंबर होता है, ये ईपीएस का ऑटोमेटिक हो जाता है। और ईपीएफ जो स्कीम है वो मैंडेटरी है। जो भी बंदा
15,000 पर मंथ जो वेज ड्रॉ कर रहा है उसको इस स्कीम में आना मैंडेटरी है, राइट। तो इसका मतलब सिर्फ इसको लेकर के ये पहला जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा, अदरवाइज 2 एंड 3 सही है। तो इसका आंसर 2 एंड 3 आंसर हो जाएगा गाइज। अगेन वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हियर आई वांट टू टेल, आप जैसे कि देख रहे हैं जो कि जितना भी करंट अफेयर्स एमसीक्यू दिया जा रहा है, टॉप प्रोबेबल जो कि करंट अफेयर्स है गाइज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। जैसे कि ऊपर यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें और जितने भी इंफॉर्मेशन है ऐड करके आपको दिया जाएगा सब क्वेश्चन में, जितने भी एमसीक्यू है, जिसके लिए आप 6385803376 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप वहां से पाएंगे जो डिटेल एमसीक्यू करंट अफेयर्स का, जो कि आपके एग्जाम में दिखाई देगा। अगेन गाइस, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके एग्जाम में अक्सर दिखाई देते हैं। ईपीएफओ का जो भी प्रीवियस एग्जाम हुआ है आप उसको जाके खंगाले, यू विल फाइंड दैट कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, राइट। यूपीएससी आस्क करता ही है। तो गाइज इस फसल बीमा योजना के बारे में, जो योजना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है गाइज, इट इंश्योर्स फार्मर अगेंस्ट ऑल प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट। क्या ये सही है या गलत है? दूसरा स्टेटमेंट है गाइज, अंडर द स्कीम farmer will have to pay a uniform premium of 2% of any crops they cultivate in any season of the year। या तीसरा है गाइज, इट इज बीइंग administered by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare। तो गाइज इसमें जो पहला है ये सही है बिल्कुल। ये जो स्कीम है या ये जो योजना है वो जितने भी नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क है, जो प्री सोइंग से पोस्ट हार्वेस्ट शुरू से अंत तक जो कोई फेस्टिवल सॉरी कोई जो फसल होता है उसको ये कवर करता है, ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स ये जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है गाइस, इसमें थोड़ी सी गलती है। तो सबसे पहले इसका हम आंसर देख ले, 1 एंड 3 ये सी हो जाएगा। लेकिन हम ये गलत क्यों है दूसरा स्टेटमेंट, उसको हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है जो यूनिफॉर्म प्रीमियम 2% पे करना होगा एनी क्रॉप के लिए, नहीं। ये जो खरीफ फसल है गाइज, राइट, खरीफ फसल पे आपको 2% करना होता है। रबी पे है गाइज 1.5% आपको प्रीमियम पे करना होता है। और कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर फसल है उसपे 5%, राइट। तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है जो कि सब फसल पे सिर्फ 2% ही आपको पे करना होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 एंड 3 सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, The Nanda Lake is located in which of the following states? तमिलनाडु, बिहार, केरला, गोवा। अब ये क्वेश्चन सबसे पहले क्यों आपसे पूछा गया है? आप ये पूछेंगे जो सर ये तो स्टैटिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यस है, लेकिन ये नंदा लेक सबसे पहले आपको ये बताना है जो कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गोवा। गाइज अब ये क्वेश्चंस जो गोवा का फर्स्ट पहला रामसर साइट है जो जिसको वेटलैंड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, फर्स्ट रामसर साइट गोवा का है, इसलिए ये करंट अफेयर्स में करंट न्यूज में आया था, इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है जो नंदा लेक कौन से स्टेट में है, तो आपको आंसर देना है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। GOMBR इसका फुल फॉर्म है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्को MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसके तहत ये रिकॉग्नाइज किया गया है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर इन इंडिया। तीसरा, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रामेश्वरम टू तुतीकोरिन। तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा जो ये तमिलनाडु की बात हो रही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, राइट। जो यूनेस्को जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, यस इट इज करेक्ट। दूसरा है, यस ये इंडिया का पहला मरीन बायोस्फीयर है और ये रामेश्वरम से तूतीकोरिन तक है, जिसमें 21 आइलैंड है, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका जो आंसर हम देखते हैं ये नहीं होगा। इसमें 1 एंड 2 है, 1 एंड 3 है, सी में 2 एंड 3 है, डी में 1 2 एंड 3 है, इसमें तीनों सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गाइज अगेन आई वांट टू रिमाइंड कि आप लोग यदि APFC AOEO की तैयारी करते हैं और आपको बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में, जो कि आप
विद इन कम समय में उसको बार बार पढ़ के रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मटेरियल तैयार किया गया है। आप यदि मटेरियल चाहते हैं तो 6385803376 पे कॉल या व्हाट्सएप करें, आपको सैंपल भेज दिया जाएगा। और ह्यूज डिस्काउंट पे आप या तो सब्जेक्ट वाइज ले लें, यदि आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स चाहिए, जैसे कि किसी को इंटरनेशनल सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशन चाहिए, लेबर लॉ चाहिए, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन चाहिए, तो या तो आप पैकेज ले सकते हैं या सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका एग्जाम बहुत ही विद इन 2 जुलाई है, बहुत कम टाइम में आप वहां से उसको कम टाइम में उसको देख सकते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्मर वाया बायो ब्लॉकचेन टेक। ऑफ कोर्स ये टेक्नोलॉजी है प्लस एग्रीकल्चर है गाइज। तो इंडिया में कौन ऐसा स्टेट है जो पहला स्टेट बन गया है फार्मर को सीड पहुंचाने के लिए, किसके थ्रू? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट। क्या ये तमिलनाडु है? नहीं। केरला? नहीं। कर्नाटका? नहीं। ये झारखंड स्टेट है गाइज, डी हो जाएगा इसका आंसर, जो कि पहला स्टेट बन गया है जो सीड डिस्ट्रीब्यूट करे वाया ब्लॉकचेन टेक टू फार्मर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा ही जाता है जो डे या डेट या फिर ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गाइज। इन विच सिटी द 17th प्रवासी भारतीय दिवस वाज हेल्ड इन जनवरी? आपको पता है जो आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें जो इसका थीम क्या था इस बार, that what was the theme of प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये गाइस इंदौर में बनाया गया, लखनऊ नहीं होगा, बेंगलुरु नहीं होगा, अहमदाबाद नहीं होगा, ये इंदौर में उसको प्रवासी भारतीय दिवस को बनाया गया। तो आप थीम लिखिए जो उसका थीम क्या था, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी थीम भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि which स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एमओयू विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इट्स कोस्ट। वो अपने कोस्ट को अब जैसे ऑफ कोर्स ये जितने भी आप देख रहे हैं स्टेट का नाम है गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा, सब गाइस समुद्री तट से जुड़ा हुआ स्टेट्स है। तो इन चारों में कौन ऐसा स्टेट है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू साइन किया जो कि अपने कोस्ट को प्रोटेक्ट कर सके? तो क्या गुजरात है? नहीं। आंध्र प्रदेश है? नहीं। केरला? नहीं। इसका आंसर ओडिशा हो जाएगा गाइज, बिकॉज अगेन इट इज जो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट अगेन गाइज, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे आप सबको पता होगा, इट वाज सबसे पहले ये पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे है क्या? क्या ये 16 अगस्त को मनाया जाता है? नहीं। 15th को नहीं, 18th को नहीं, 14th अगस्त को मनाया जाता है। अब जो है गाइज दिस इन 2022 जो मोदी गवर्नमेंट है इन्होंने ये डिसाइड किया जो इस 14th अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाए, क्योंकि जितने आने वाले पीढ़ी हैं, फ्यूचर जनरेशन ये जान पाए जो आज़ादी के लिए जो सैक्रिफाइस जितने भी महान हम लोग के जो नेता थे, राजनेता जिन्होंने दिया है, इनके कंट्रीब्यूशन को वो रिकॉग्नाइज कर पाए, इसलिए। और साथ ही साथ जो जो हम लोग हमारा जो देश बटा हुआ था, राइट, तो उसमें जो भी कहानियां हैं या जो भी हुआ है उन सब चीज को एक तरह से फ्यूचर जनरेशन को पास आउट करने के लिए इस डे को मनाया गया, मतलब डिसीजन लिया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 14th अगस्त। नाउ नेक्स्ट गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता होगा जो स्पोर्ट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, राइट। तो ये जो फीफा है गाइज अनएनिमसली डिसाइडेड टू सस्पेंड व्हिच फुटबॉल फेडरेशन। फीफा ने किसको किस फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड करने का डिसीजन लिया है? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन? नहीं। अफगानिस्तान फुटबॉल फेडरेशन? इसका आंसर ये नहीं होगा। फुटबॉल फेडरेशन ऑफ श्रीलंका? नहीं। ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, क्योंकि गाइज ये थोड़ा सा ये जो ऑल इंडिया जो अपना इंडिया का जो फुटबॉल फेडरेशन है उसमें कुछ क्राइसिस चल रहा था। क्राइसिस इन द सेंस कि ऑफ कोर्स ये नेशनल एक तरह से कोऑर्डिनेटर होता है स्पोर्ट्स फुटबॉल गेम का। तो फीफा ने ये इल्जाम लगाया है जो इसमें थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस उस पे आ रहा है, जो कि फीफा के रूल के अनुसार ये सही नहीं है, इसलिए उसको अनएनिमसली उसको डिसाइड किया कि सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसका आंसर डी हो जाएगा गाइज। गाइज अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो पीडीएफ है गाइज ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका जो लिंक है
वो दिया हुआ है कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ एपीएफसी नोट्स का जो भी डिटेल्स है वहाँ दिया हुआ है, सब कुछ आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जो लेक्चर नंबर 1 to 5 है उसको जरूर देख ले, प्लेलिस्ट वहाँ है ईपीएफओ करंट अफेयर्स, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही है। ऑल द बेस्ट।